ठीक है। अभी मैं पीस बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होता है, इसकी साइज लेनी पड़ी हमें। इसकी साइज आप कैसे लोगे। ठीक है, तो इसकी साइज आपने सर्कल ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 1 mm का डायमंड बैठने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी कितना है 0.5। अपने को कभी भी यहाँ पे से प्लेट है, ठीक है, एक एवरेज होता है 1 mm का डायमंड, 1.1 1.2 का डायमंड बैठता है। ठीक है, तो हम लोग अगर डिजाइन पे दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल लेके उसको स्केल मार लेंगे 1 mm के आसपास। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतने मीटर बना दूंगा तो डायमंड नहीं बैठेंगे। डायमंड जो है वो मिनिमम 0.7 के होते हैं, और अपने को एक एवरेज 1 mm यूज करना पड़ता है। कस्टमर सामने से या तो आपके जो हेड है आपको बोलेंगे 0.8 0.7 का यूज कर, तभी आपको यूज करना है। ठीक है, अपने मन से आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका साइज लेना है, सेलेक्ट कर लिया, 3D स्केल ले लिया मैंने, 0 × 1/0.5 इंटर। अब ये 1 mm के हिसाब से डिजाइन स्केल हो गया। क्योंकि आप जो पिक्चर लोगे, ठीक है, आप पिक्चर लेने के टाइम पे आप बहुत छोटा पिक्चर भी ले सकते हो, आप नए हो अभी, या तो आप बहुत बड़े भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये देख रहा हूँ, देख कितने mm का है, यहाँ पे जो है ये 0.6 mm का है। और वही मैं इसको चेक करता हूँ, ये 25 mm का है। समझे। तो हर बार चेंज आएगा, ये फिक्स नहीं आएगा। तो आपको क्या है, 1 mm के हिसाब से आपको स्केल करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आई है। क्लियर है ऑनलाइन। मैंने क्या बोला समझ में आया आप लोगों को। यस सर। यस ठीक सर, है, यस सर, यस सर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेन पासिंग, अभी डिजाइन पहले ध्यान से देखो। डिजाइन में जहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे चेन दिखाया हुआ है जो इसमें से निकल के इधर गया है, बराबर। और उसके अलावा डिजाइन यहां से गया है, ऊपर हुआ है, फिर वापस ये नीचे चला गया, नीचे जाके फिर इधर गया। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ से निकल के यहाँ पे गया हुआ है, मतलब नीचे से निकला हुआ है, फिर इसके ऊपर चला गया, फिर टर्न होके जाके यहाँ पे टच हुआ है। समझे। अब मालूम पड़ रहा है आपको। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लिया। मैंने इस तरीके से क्या किया, और जहां पे आपको अप डाउन करना है वहां पे पॉइंट क्लिक करना जरूरी होता है, ताकि पॉइंट वहां पे आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, और पॉइंट जितना कम से कम रखोगे, ठीक है, आपका जो पीस है बहुत स्मूथ आएगा। अगर पॉइंट ज्यादा रखोगे तो आप डिजाइन स्मूथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस से यहाँ पे वापस मैंने क्या किया, एंड ऑन कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से टर्न हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, एक और ड्रॉ कर लिया मैंने। अब इसका कलर जो है, सिलेक्ट कर लिया इसको, इसका कलर चेंज किया। ठीक है, क्लियर है। एक और यहां से नीचे गया हुआ है, एक और नीचे से फिर ऊपर आया हुआ है। ठीक है, अब मैं राइट व्यू में गया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं टाइप कर 2.5/2, हाइट लिया 1.5 डिवाइड बाई 2। मतलब जो चैन पासिंग का होता है, ये ऐसे मिनिमम जो है 2.5 होता है, और
ए 1.5 होता है, मतलब ये मिनिमम है। आपको कम से कम इतना रखना ही पड़ेगा, मतलब 2.5 लेंथ और हाइट जो है 1.5। इससे ऊपर आप रख सकते हो, इससे ऊपर कितना भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। लेकिन अगर इससे छोटा रख दोगे तो इसमें से चैन पास नहीं होगा, समझे? क्योंकि चैन की, इससे पतला चैन नहीं आता, ये बहुत पतला चैन है, तो इतना रखना पड़ेगा आपको, समझे? इसकी ओपनिंग कितनी रखनी पड़ती है? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने वापस ले लिया, यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 2 मैंने क्यों किया, समझे आप लोग? अगर वैसे लोगे 2.5, तो रेडियस और डायमीटर का फर्क होता है। ठीक है, आपको समझ आएगी, वापस बताऊं मैं इसको। ठीक है, 2.5 डिवाइड बाई 2, और हाइट जो 1.5 डिवाइड बाई 2, मैंने इस तरीके से कर लिया। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे ले गया, लाइन दिख रहा है अपने यहाँ पे, और इसको मैंने ऑफसेट मार दिया 0.5। और 0.5 क्यों मारा मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, कोई डाउट आप लोग इसमें? अब यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है वाला, कोई डाउट है किसी को? अब मैं राइट व्यू में गया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया। इसका जो आउटर शेप है मैंने वो दे दिया। ठीक वैसे ही अब पहले मैं ओपनिंग पे ध्यान देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको सेलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने। कोई डाउट है भाई आप लोगों को? समझ रहे आप लोग? इस तरीके से ये ओपनिंग हुई चेन पासिंग। ठीक है, पहले मैं भाई एक बार ये बता रहा हूँ भी, ठीक है, उसके बाद वापस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये थोड़ा समझो पहले। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग पे मैंने, ओपनिंग क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा मूव कर लिया नीचे साइड में, क्योंकि नीचे दिख रहा है, यहाँ से नीचे दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ऑन किया, अप डाउन आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी हल्का सा ऊपर ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, हल्का नीचे मूव कर लिया। अब उसका रीजन मैं समझाऊंगा मैं क्यों नीचे मूव, ऊपर नीचे लेने का रीजन क्या होता है। अब इसको सेलेक्ट किया। अब एक ऐसा जो पानी का फ्लो होता है देखो, स्मूथ होता है। अब अचानक जाके ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने कैसा स्मूथ किया, यहाँ से ऊपर से आया, तो यहाँ पे नीचे गया, इसको थोड़ा सा मैंने स्मूथ कर लिया। ये वाले पॉइंट को मैंने और नीचे लिया। अब नीचे क्यों क्यों ले रहा हूं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसको सेलेक्ट करना है मुझे। अब मैंने पाइप मार दिया, फिलहाल कोई कोई समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 इंटर इंटर, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मार दिया। अब इससे क्या होगा, आप पाइप मार लोगे तो आपको चीज समझ में आएंगी कि अगर फ्लो कैसा जा रहा है, समझे? अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ऊपर लिया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे गया, समझे? अब ये नीचे लेने का रीजन क्या था, क्योंकि डिजाइन जब कभी भी, यहाँ पे ये डिजाइन बैलेंस होनी जरूरी होती है। जैसे पहनने के बाद अगर आपने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ पे इसको ऊपर ले लिया मैंने, आपने हवा में रख दिया, तो ये जब चेस्ट के ऊपर बैठेगा तो डिजाइन अपने आप यहाँ से टिल्ड हो जाएगा, ये सीधा इस तरीके से आ जाएगा, समझे? चेस्ट पे बैठने के बाद उसको तो बैलेंस चाहिए।
तब जाके प्रॉपर बैठेगा प्रॉपर। अगर ऐसा रहेगा, आपने हवा में रखा, वापस टेढ़ा होगा। अभी तो पाइप है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब डायमंड बिठाओगे प्लेट तो डायमंड हल्का एंगल हो जाएगा। जब जो डिजाइन बनती है तो प्रॉपर टॉप से डायमंड दिखने चाहिए, समझे? तो आपको ये मैंने नीचे क्यों लिया, उसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो, एक यहाँ पे बैलेंस हो, समझे? अगर आपने क्या किया अभी, इसको उठा के इसको ऊपर रख दिया, आपने इसको ऊपर रख लिया, मान लो आपने क्या किया, इसको हवा में रख दिया इस तरीके से, आपको फ्लोर आपने ऐसा रख दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिजाइन जब चेस्ट के ऊपर बैठेगा तो डिजाइन अपने आप वापस से टिल्ड हो जाएगा। उसको रुकने के लिए बैलेंस चाहिए, हवा में तो रहेगा नहीं से, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से डिजाइन टेढ़ा हो जाएगा। समझा रहा है आप लोगों को भाई? देखो, 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये ध्यान रखना, अगर पेंडेंट बनाते हो तो पहला ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी ओपनिंग कितनी है, चैन पासिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहला। दूसरा, फ्रंट से बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बैलेंस करना ये सबको समझ में आ रहा है कि हमें में लग रहा है आपको बातें मेरी, समझा आपको? और फ्रंट से भी आपको बैलेंस चेक करना है, कहीं टिल्ड ना हो जाए पीस। ये समझ में आ रहा है? अगर ये वाला भी पार्ट किया, इसमें से ये वाला पार्ट ऊपर लूंगा तो बैलेंस के लिए उसको रुकने के लिए जगह चाहिए प्रॉपर, ठीक है? तो अब ये एक तो हो गया ओपनिंग पहला। दूसरा यहाँ पे फ्रंट से बैलेंसिंग, तीसरा राइट से, सॉरी, राइट से बैलेंसिंग, फिर तीसरा फ्रंट से बैलेंसिंग, 3 चीजें। चौथी चीजें होती है कि आप जो सेंटर में जो है, अभी यहाँ पे ये फ्लो बनाऊंगा मैं इसको, और फ्लो भी कैसा होता है, आपको इन 3 4 चीजों का ध्यान रख के, ठीक है, आपको बैलेंस के बारे में सोचना है, ठीक है, आपको टिल्ड के, आपको ओपनिंग के बारे में। फ्लो हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे मैंने फ्लो बनाया, अलग बनाया, मैं जितनी बार फ्लो बनाऊंगा उतनी बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, जरूरी नहीं कि एक ही जैसा बनाऊंगा हर बार फ्लो, ठीक है? वैसे ही मैं जैसे फ्लो बनाऊंगा, दूसरा कोई वैसा नहीं बनाएगा, दूसरे का थोड़ा चेंज रहेगा, तीसरे का चेंज रहेगा, क्योंकि सबके थॉट अलग अलग हैं। जैसे कि कंपनी में भी, जैसे कि अपने अभी इसको थोड़ा सा खाल बनाया, वो बोलेगा सामने डोब करके दो, या इसको स्टेपिंग ज्यादा करो, स्टेपिंग कम करो। तो ये डिजाइन के सामने वाले के जो फाइनल डिजाइन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं था मैं एक बार जब लॉकडाउन था तभी मैंने मेरी कंपनी छोड़ के मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन किया था, और ज्वाइन किए हुए मेरे को 10 दिन हुआ था, और तब तक लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगा तो मुझे लोग जानते नहीं थे कुछ, और मैं ऑनलाइन काम करने लगा, मतलब कंपनी घर पे काम देती थी, ठीक है? तो उसमें क्या होता था, घर पे काम। अभी मैं तो अपने जिस कंपनी में था पहले, तो वहां पे बहुत, मतलब अच्छे के डिजाइनरों में मैं टीम लीड करता था, तो अच्छे के डिजाइनरों में काउंटिंग होती थी। लेकिन वहां पे गया तो ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन कौन है क्या है कोई समझता नहीं है, और 10 दिन में कोई किसी को पहचानता नहीं है कि कौन है बंदा। ऐसे ऑनलाइन इतने लोग सीख रहे हैं। अभी यहाँ पे तो मैं सबको जानता हूँ चेहरे से भी, ऑनलाइन से जानता हूँ। अभी कोई फोन भी करेगा, नाम भी बताएगा तो भी पहचान नहीं पाऊंगा जल्दी, ठीक है? तो उस टाइम पे भी क्या हुआ कि मेरे साथ कि मैं, सब लोग काम कराने लगे मेरे से, तो मैं काम करता था, मेरी फाइल जो है चेक करती थी, एक सुबोध नाम के थे, वो चेक करते थे। उसके बाद एक चेतना मैडम थी, वो चेक करती थी। फिर चेतना मैडम के बाद फिर रूबल मैडम चेक करती थी। रूबल के बाद एक मनोज करके था, वो चेक करता था। फिर उसके बाद अमेरिका बैठा था नेहल, वो चेक करता था। मतलब मेरी खुद की फाइलें अब मैं मेरे हिसाब से बनाया। फिर क्या होता है कि आपका सीनियर है, वो कुछ ना कुछ तो चीजें से बताएगा आपको। अगर मैंने जो बनाया वो फट से पास हो गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो क्या अपने हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से किया, फिर उसने चेंज करा दिया, अपने हिसाब से करवा लिया। फिर थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको ऐसा ले लो, थोड़ा सा ऊपर ले लो, थोड़ा नीचे ले लो, वो अपने हिसाब से करवाया। उसके बाद फिर चेतना मैडम अपने हिसाब से करवाना चालू की, या मनोज का भी नहीं सुनती थी ना मेरा, वो अपने हिसाब से। फिर मेरे बाद फिर उनके बाद मनोज चेक करता था। मतलब 6 फाइलें मैं ना इरिटेट हो गया, ये लोग मेरे को परेशान करती, मतलब रोज चेंजेस। और वो 6 फाइल जो कि 6 घंटे काम था, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने इतना इरिटेट कर दिया कि मेरे को 15 से 20 दिन चला गया।
डिजाइन में। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे काम ऑनलाइन थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया, मैं दूसरा फ्रीलांसिंग चालू कर दिया दूसरे काम लेके। फिर जैसे लॉकडाउन खुला, थोड़ा सा मैं चला गया कंपनी। कंपनी गया, क्योंकि काम, अब एक ही काम बार बार रिपेयर आता है, वो भी खुद के काम में, तो फिर अपना भी इंसल्ट फील होता है तो मैं बना रहा हूँ तो ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर वहां पे क्या किया मैंने, मनोज से झगड़ा कर लिया, सुबह से झगड़ा कर लिया, और मैं डायरेक्ट गूगल के साथ कनेक्ट हो गया। तो मेरे पीछे स्मूथली जाने लगे, कि मैं बोला मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, तो मैं रूबल के साथ काम करने लगा। तो रूबल मैडम, और उसके बाद वो नेहल, तो रूबल चेक करती थी, एक बार नजर मारती थी, उसके बाद नेहल चेक करके ओके करता था डिजाइन। तो मेरा काम स्मूथली चलने लगा। तो अब उसका क्या होता है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर इंसान का थॉट अलग अलग है। मनोज भी जो बताता था अपने हिसाब से बताता था, जो उसके दिमाग में था। चेतना मैडम जो बताती थी अपने हिसाब से बताती थी, सुबोध अपने हिसाब से बताता था। तो हर लोग ऐसे अपने अपने थॉट डालते थे, और हर इंसान का थॉट अलग होता है। जैसे कि किसी को पैशन पसंद है तो किसी को बुलेट पसंद है, किसी को केटीएम पसंद है। हर इंसान का थॉट अलग अलग है, सब लोग एक ही थॉट नहीं है कि सब लोग एक ही चीजें, मार्केट में एक ही गाड़ी सबसे अच्छी आई तो वही सब लोग खरीदे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हर इंसान अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, उस सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो डिजाइन भी वैसे ही है, कि जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान का शेप में यहाँ पे फ्लो मैच हो जाए, ठीक है। हर इंसान का थॉट अलग अलग है। मैंने इसे फ्लो बताया, सामने वाला चेंज कर देगा दूसरी तरह को, ठीक है। लेकिन आपको जो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं आपको, जैसे कि फ्रंट से, राइट से, फ्लो का, वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, कि आपका बैलेंस कैसे होगा, आप बैलेंस के बारे में डिजाइन नहीं सोचोगे, फिर टिल हो जाएगा नहीं सोचोगे, ओपनिंग नहीं सोचोगे, तो फिर पेंडेंट बना के मतलब क्या है, बराबर। अब मैं यहाँ पे ये वाले पीसेस बना रहा हूँ यहाँ पे। अब सेंटर के जो भी पीस होते हैं, सेंटर के पीस कभी भी हाईलाइट होते हैं, हमेशा ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और सेंटर का जो फ्लो होता है, वो जो आउटर का फ्लो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसा ये फ्लो गया है, वैसे फ्लो ये भी जाएगा, लेकिन इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर कर लिया मैंने, इसको नीचे मूव कर लिया। अब फ्लो देख रहे हो, वही फ्लो है। अब यहां से हल्का सा ऊपर लेना है अपने को, डिजाइन ऊपर गई है। फिर यहाँ पे डिजाइन नीचे आया हुआ है, इसको नीचे ले लिया, इसको नीचे ले लिया, इस तरीके से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको 5 मार दिया मैंने, 1 इंटर। अभी क्या हो गया, ये फ्लो से ज्यादा ऊपर हो गया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट हल्का सा मैंने नीचे ले लिया। अगर आपको अब जैसे मुझे यहाँ पे हल्का सा नीचे मूव करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लिया, सेलेक्ट किया, हल्का नीचे मूव कर लिया। समझ रहे हो भाई लोग आप लोग? अभी फ्लो देख रहे हो आप लोग, जैसा फ्लो ये गया है, वैसे फ्लो ये भी आया है, ये भी हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ जाके, मतलब ये फ्लो वही है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये खड्डे में नहीं होना चाहिए। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ये क्लियर है आपको? ठीक है, वापस बताऊं। देखो, पहले अगर आपने फ्लो बना लिया, तो आपको मीटर बनाने का ज्यादा टाइम का काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक बार फ्लो क्यों हो गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा अभी, अगर मुझे भी मेटल बनाना है, मैंने एक एक लाइन ले लिया पहले। अब मुझे फ्लो मेरा ओके हो गया, अब मैं मेटल बनाऊंगा। 1.41। अब नीचे का थोड़ा सा मैंने फ्लेट मार दिया,
मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको इम्पोर्ट बात किया, ये बन गया मेटल। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको शिफ्ट मार दिया। मेटल बनाना बहुत इजी है, लेकिन पहले आपका जो है वो फ्लो मैच होना जरूरी होता है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा है, मैं बताऊंगा अभी क्या करना पड़ेगा आप। लेकिन अगर आपका फ्लो ओके है, ठीक है, तो आपको मेटल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो पहले आप फ्लो, आपको फ्लो समझना है पहला। ठीक है। एक और ड्रॉ करें तो आता है आप लोगों को? एक और ड्रॉ करके दिखाऊं आपको? हाँ, कोई ऐसा इसको कोड ड्रॉ करने नहीं आता? कोई है इधर? कोई रहेगा? कोई रोहित, हो जाएगा? ऑनलाइन वाले भाई लोग? यस सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा हो सर। जाए, हो जाएगा सर। डन। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। ठीक है। अब मुझे चेयर पासिंग का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, 2.5 डिवाइड बाई 2। अब हाइट 1.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके आया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.5। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। अब इसको प्रॉपर शेप बनाना है, तो आप एक आध पॉइंट और ऐड कर सकते हो, या तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से शेप बना लिया। क्लियर है? अब मैंने वापस इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको मूव कर लिया नीचे। ठीक है भाई लोग, ये हो गया शेप इस तरीके से। अब अप डाउन करना है, इसको डाउन करना है, इसको अप करना है। मैंने पॉइंट ऑन कर लिया इसका, इसको मैं डाउन कर दिया, इसको पकड़ा, यहाँ का पॉइंट ऑन किया।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, ये वाले पॉइंट को मुझे नीचे लेना है बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एक लेवल पे होना चाहिए ताकि फ्रंट से भी बैलेंस हो जाए। ठीक है भाई लोग, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर लिया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने। ठीक है। अब फ्लो का स्मूथ होना चाहिए यहाँ से यार, फिर ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे हुआ। ठीक है भाई लोग। ठीक है भाई लोग, आवाज नहीं आ रही भाई मेरी? आ रही है सर आवाज। कोई डाउट है भाई? अब मैं सेंटर को ड्रॉ कर लेता हूँ को। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अब शेप थोड़ा आप लोग ढंग से लेना। मैंने शेप थोड़ा सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे साइड में हो गया, यहाँ पे इधर हो गया। तो या तो आप पॉइंट ऑन करके पहले शेप ढंग से बना लो। ठीक है। अब ये सेंटर में होना चाहिए बीचों बीच। ये मालूम पड़ रहा है ना आप लोगों को? इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसका फ्लो सेम देना है मुझे। ठीक है। मैंने दो पॉइंट क्या सिलेक्ट कर लिया, इसको हल्का सा नीचे मूव कर लिया इस तरीके से, ये वाले पॉइंट को ऊपर ले लिया, इसको भी थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया मैंने। ठीक है। अब मैंने यहाँ वाले पॉइंट का नीचे मूव कर लिया, क्योंकि नीचे से आया हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट जब ट्विस्ट बताऊंगा तभी समझेगा आपको। ठीक है। अभी हम लोग खाली क्या करें, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं कि पीस का मॉड्यूलेशन होना कैसे चाहिए। बराबर है? डाउट किसी को? सेलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मार दिया, इसको पाइप मार दिया। अब यहाँ पे ये ओपनिंग इसलिए पॉइंट फाइव को ऑफसेट इसलिए मारा था, नहीं तो अभी क्या होता है, पाइप सेंटर से स्टार्ट होता है दोनों साइड। पॉइंट फाइव इधर आता है, पॉइंट फाइव इधर आता है। अगर मैं कट टू कट रखता तो ये पैक हो जाता। बराबर। इसके लिए मैंने क्या किया था, ये ऑप्शन मारा था, जिससे मैं पाइप मारूं तो ये प्रॉपर आ जाए मेरा। ये बात समझ में आया सबको? यहाँ पे फ्लो समझा सबको? अब मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको भी पाइप मार दिया। ठीक है। अब यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा ये दबा हुआ लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, जैसे भी आप फ्लो दिख रहे हो, आप ऊपर गया हुआ है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लिया। एक ही फ्लो कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक तरीके से बताया हूँ, पहले आप एक तरीके से बनाएंगे, फिर मैं अगला बताऊंगा। समझे? ये दिख रहा है फ्लो आपको? अब ये थोड़ा सा बैलेंस का चेक करता हूँ मैं एक बार। अब ये थोड़ा सा बहुत फ्लैट लग रहा है डिजाइन, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और फ्लो बढ़ा दिया मैंने। मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट पकड़ा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लिया। समझे भाई लोग? तो बोलते नहीं तो लोग अंदर एनर्जी नहीं है।
सर ये यस वापस दिखाओ सर। ना एक बार, ये क्या किया था हाँ एक सर, बार, पॉइंट्स सड़क पकड़ साइड के में। रोटेट किया था वो। वेरी गुड, वेरी गुड, यही जोश चाहिए। कहाँ पे लोग हैं? क्या बोलो, तुम लोग तो एनर्जी है तुम्हारे अंदर, पता है मुझे। ना तो कुछ पूछेंगे ना तो कुछ बताएंगे। ना तो मैं तुम लोग को भी डांटता हूँ। कभी चिल्लाया मैंने आज तक तुम लोगों को? नहीं आप तो सर। हाँ डांटते सर। नहीं है सर। इतने आप प्यार से डांटते नहीं सिखाता सर। हूँ फिर भी एक भी क्वेश्चन हाँ पूछते सर। नहीं ये लोग। और तुम लोग थोड़ा सा गूगल पे रिव्यू डाल डाल देना, कुछ अच्छा लिख के डाल देना। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। मेरा जो था क्लासेस टॉप पे था, अभी थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि मैंने बहुत दिन से रिव्यू डलवाया नहीं, कोई डाला नहीं। ठीक है, तो ईमानदारी से थोड़ा सा रिव्यू डाल देना। पता है ना आपको ओ- रिव्यू के बारे में? ओके सर। हाँ, मैं चेक सर करूंगा, ठीक है। सर एक क्वेरी है सर, ये जो अभी अपने सॉलिड में वायर किया हुआ है बराबर है, तो ये हाँ वायर फ्रेम करके आपने मूव किया ना जो पॉइंट्स थे उसको? हाँ हाँ मैडम, अच्छा, और क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स ऐड मैंने करना है रिकॉर्ड जैसे? हिस्ट्री ऑन की हुई है, जिसकी वजह से मेरा मूव हो रहा है। अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं ऑन रहेगा तो ये मूव नहीं होगा। अच्छा ओके, मतलब रिकॉर्ड मेटल हिस्ट्री में, हाँ ठीक है। मेटल में पॉइंट्स ऑन नहीं कर सकते ना सर, मतलब? नहीं जैसे अभी कर आपने सकते। सॉलिड पाइप मार दिया सर, उसके बाद ये हाँ, सॉलिड पाइप को आप जैसे कि ऊपर नीचे करना है तो आपने कुछ वायर फ्रेम सेलेक्ट किया ना वहां पर? वायर फ्रेम, मैंने वायर फ्रेम कर लिया यहाँ पे। इस तरीके से पॉइंट हाँ, लिखना चालू होगा। अब चालू हो मैंने गया तो वो पॉइंट्स मूव कर दिया, ओके। नीचे और मूव सर करना इसमें चालू। पॉइंट्स ऐड करना है तो आपने क्या किया, बताएंगे क्या जरा? पॉइंट ऐड करना है मैडम, यहाँ पे हाँ जाएंगे, यहाँ पे ऐड पॉइंट है। इससे हाँ आपको जहाँ सर। रिक्वायरमेंट है, जहाँ पॉइंट की, आप वहां पे क्लिक कर देंगे, वहां पॉइंट ऐड हो गया। जैसे मुझे यहाँ पॉइंट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दिया, यहाँ पॉइंट ऐड हो गया। अच्छा, तो ये सॉलिड में भी काम करता है और वायर में भी काम करेगा? हाँ हाँ। सर बताओ ना कहाँ से लिया आपने वो कमांड, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं था सर पहले। कौन सा? अभी आपने ऐड पॉइंट के लिए कौन सा ऑप्शन लिया था वो मेनू के मैडम अंदर यहाँ, से? देखो यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पॉइंट है, यहाँ हाँ पे आपको दिख रहा है इंसर्ट नॉट, ओके, इंसर्ट नॉट, यस यस, हाँ हाँ। अच्छा, क्लिक उधर से करेंगे, अपने को ऐड करना है, पॉइंट ओके। ऐड हो जाए। ओके सर। ठीक है भाई लोग, किसी को डाउट है? अब आप लोग ध्यान दो कि अब जो है मेरी जर्नी खत्म हुई, तुम लोग की स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब मुझे जितना बताना था बता दिया। अब मेरा डेली से 10 से 15 मिनट का ही काम रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आता है, मैं फटाफट करके दिखा दूंगा। आप अभी सीख रहे हो, आपको टाइम जाएगा। ठीक है, तो मेरा भी डेली का 15 मिनट का काम रहेगा, बाकी करना आपको है। आप जितना जल्दी बना के लेके आएंगे मैं उतना आगे बढ़ूंगा। अगर आप बना के नहीं लाएंगे, नहीं दिखाएंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझे? ओके सर। ओके। पहले क्या था कि चीजें आप कंपनी में जाएंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएंगी। मैं बताया जो आपको जितनी चीजें ऊपर बता चुका हूँ, वो हर में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा। सेटिंग हो गया, पैरामीटर हो गया, वो कंपनी में आपको बता देंगे। लेकिन फ्लो बनाना, मेटल बनाना, ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में काम आएंगी, तो ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब बना के मुझे दिखाएंगे, तब तो कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से लोग कम होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे कितने लोग गायब होंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में कितने लोग बचते हैं। ठीक है, क्योंकि अब फाइल डेली बनाना है और डेली बना के लेके आना है। अब फाइल नहीं बना के लेके आएंगे तो आगे कोई मतलब नहीं है। बराबर? तो अभी तक मैंने फाइल आपकी चेक नहीं की किसी की भी, तो अब मेरे को 1 घंटा टाइम जाएगा, तो मैं 1 घंटा फाइल एक दिन चेक करूंगा, दूसरे दिन बताऊंगा कुछ। ठीक है, लेकिन फाइलें अब कंपलसरी चेक होंगी। अब मेरा बताने का जो काम है, अब थोड़े थोड़े ऐसे ही बताऊंगा। समझे? तो आप जैसे सोच रहे होंगे, जैसे कि लास्ट में ऐसा लगता है कि सर जो है कुछ बता नहीं रहे हैं, या तो जैसे अभी 11 बजे वाले बैच का ये हालत है कि वो लोग डिजाइन बना के कुछ लेके आते नहीं, तो मैं कुछ बताता नहीं। डिजाइन बना के लेके आओगे तो मैं बताऊंगा। आप ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो तुम आगे बता कुछ मतलब निकलेगा। आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आगे बता क्या करूंगा। नहीं, ठीक है, राइट सर, राइट। तो उनको लगता है कि सर जो है अब बताते नहीं। पहले क्या होता था, आदत लग गई 1 घंटे प्रवचन देने का, 1 घंटा कंटिन्यू बताता था। अब नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरा 15 मिनट काम खत्म, अभी आपके लिए 3 घंटे 4 घंटे काम हो गया, तो आप तो परेशान रहोगे बीच में। तो कुछ लोग बना के लेके आते नहीं। अभी 11 बजे पहले चले 3 लोग बचे हैं, बाकी सब लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं।
उनको लगता है कि सर तो कुछ बताते नहीं तो मैं क्यों जाऊं। मैं बताऊंगा तभी जब आप कुछ बनाओ, और जो बनाते नहीं वो आते नहीं। अब इसमें से जो लोग नहीं बनाएंगे वो आगे मतलब क्या उनका। बराबर। तो डिजाइन बनाओ फिर आओ। तो तुमको सीखने में मजा आएगा, मेरे को सिखाने में मजा आएगा। नहीं तो मैं 1 1 घंटे प्रवचन दूं तुम मजे करो तो ऐसा नहीं चलेगा। बराबर है। सर देखो। ऑफलाइन में वहाँ पे पीसी पे है क्या? हाँ। ऑफलाइन में आपके यहाँ पे पीसी पे अपने को बैठ के हो सकता है क्या? नहीं भाई देखो, 4 5 घंटे तो कहीं पॉसिबल नहीं है, और ये सब जो डिजाइन है ना, आपको कम से कम भी 4 5 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ओके जो है ओके ओके एक सर। घंटे का सिस्टम नहीं है कि मैं 1 घंटे सिखाऊं आप समझ जाओ। अब आपके साथ चार ओके पांच घंटे अभी तो आज थोड़ा सा था। आगे से चलोगे मेटल बनाओगे। अब मैंने फटफट खींच दिया, आपसे फटफट नहीं हो पाएगा। तो आपको 4 5 घंटे जाएगा। ओके सर ओके सर। अब पीसी का अरेंजमेंट कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर। अब इसमें कितने लोग पीसी नहीं है? तो क्या पीसी है ना? तो जिसके पास पीसी नहीं है पीसी का अरेंजमेंट कर ले, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। सिद्धि। सर वो इमेज भेज दो ना। हाँ भेजता हूँ। सिद्धि। सिद्धि अनम्यूट करो थोड़ा, बात करनी है तुमसे। बोलो सर। कैसी हो? ठीक हूँ। डिजाइन बनने की अभी। हाँ। अभी तुम यहाँ पे ऑफिस में आओ तो ऑनलाइन मत सीखो अब। 2 मिनट बता जब हाँ। समझी? हाँ। अब तुम क्लास में आओ यहाँ पे डेली। अब जितने लोग हैं ना, ज्यादातर कोशिश करें ना कि या जिसको पॉसिबल है वो यहाँ पे आए सामने सामने, तो ना मैं पहचानू कौन कौन है और कौन कैसा सीख रहा है। ओके सर ओके सर। हाँ सर। अब ज्यादातर अभी कोर्स आपका 15 दिन चलेगा हो, ठीक है? तो 15 दिन में आपको कम से कम सामने रहोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है कितना कर रहा है, अगर इसका पॉसिबल है वो। ठीक है। अब आप लोगों से उम्मीद है कोई गायब नहीं होगा इसमें से। अब गायब होना चालू नहीं करेगा। कल से पहले डिलीट चेक होंगी और मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है। सर 13 तारीख का भी ग्रुप पे डाल दीजिए वीडियो। नहीं मैं तेरा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। क्या था रिकॉर्ड ही 13 तारीख? रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मैडम। नहीं। क्या था 13 तारीख को? 13 तारीख का यहाँ देखना पे पड़ेगा सर। 13 तारीख का तो है, वीडियो है। ये वाला मैडम, ये 13 तारीख का वीडियो है। ये शाम का है क्या? ये शाम का है। तो एक मिनट को चेक कर रहे 13 तारीख का। भाई फीस भी बहुत लोगों को बाकी है, ठीक है? अब आप लोग को मैंने बोला है नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो, ठीक है? और वो लोग स्ट्रिक्टली ध्यान रखे, वो लोगों ने नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है। अब मैं डेली फीस के को बोलूंगा नहीं, अपनी भी इमेज खराब होती है। बोलेंगे सर वो फीस ही खाली पड़ी है, सिखाने का उतना है नहीं। इस वजह 13 दिख रहा है कुछ भी 13 तारीख का, 13 1। तेरह को ये 13 2 का है।
नहीं मैडम, थ्रेड 2 का वीडियो नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक है भाई लोग, कुछ डाउट है? नहीं सर। हाँ, सर लीव कर। लिव करो भाई, पॉइंट रिबिल्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश सर को रिबिल्ड ना करना पड़ेगा। सर सिर्फ उसमें इमेज भेज दो ना। सेंड कर दो ना। ठीक है, ठीक भेजता हूँ। हाँ सर, ओके। सर ग्रुप बाय में सर, थैंक यू। सर बाय सर। सर बाय बाय। sir. रिव्यू पे ध्यान दो, रिव्यू पे ध्यान दो, आकाश sir. रिव्यू पे ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद वो रिव्यू देने लगते हैं। हाँ सर दे दे। आकाश अब सर, मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा। आकाश सर, ये मैडम, मैसेज का एक्सेस क्यों बंद किया है ग्रुप में? मुझे नहीं मालूम मैडम। अच्छा, बोला भाई। मुझे लगा आपने बंद किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ओके, तो हम लोग किसमें कैट पॉइंट में डाले क्या? कुछ भी क्वेरी रहेगी तो? ओके मैडम इसी में डालना है। सर लेकिन एक्सेस इसमें एक्सेस नहीं है सर। मैं देता हूँ एक्सेस। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम।